Hello everyone. So today we are going to study present perfect tense. Present perfect tense इससे आप को क्या what do you get from this? The essence is that the work is perfect. Perfect से मैंने आपको first video में बताया था which is completed. Okay? So जब भी present perfect tense आए means the work has been completed या complete होने की उसकी आशा it is expected to be completed या that is related to the current time. तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, डोंट वरी. तो इन दिस ऑलवेज सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यू जस्ट हैव टू सी दैट व्हेनेवर it is present perfect tense there will be always it will be verb's third form. verb का third form ही इस्तेमाल होगा. इसमें perfect tense में प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आप हमेशा कहीं पे भी देख लीजिए इट विल ओनली एंड ओनली बी वर्ब्स थर्ड फॉर्म, नथिंग एल्स. ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डजंट मैटर. इफ इट इज परफेक्ट टेंस मीन्स इट इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, दैट्स इट. ओके, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, कौन से इस्तेमाल होते हैं. द ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दीज आर हैज एंड हैव. ओके, जैसे कॉन्टिन्यूस में हमने देखा इज एम आर इस्तेमाल होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं तो डू डस इस्तेमाल होता है. सिमिलरली व्हेन इट इज प्रेजेंट एंड इट इज परफेक्ट वी ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली एंड ओनली यूज हैज एंड हैव, नो अदर हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो हैज अगेन इज यूज विद सिंगुलर ही शी इट प्रोनाउंस, या फिर सपोज किसी सिंगल पर्सन का नाम हो गया, so noun हो गया, then at that time with nouns singular and pronouns singular, he she it. Similarly have just the opposite, used with plurals. अगर suppose एक या एक से ज़्यादा किसी के नाम हुए, या फिर suppose vendors और students, तो कहीं पे भी plural आया या फिर pronouns आए I, you, we, they, so we'll be using have. Okay, so singular. अब इसको ट्रिक मैं बता देती हूँ. Has is having 3 letters means singular. Have is having 4 letters जो कि ज़्यादा है, इसमें कम है means singular के साथ इस्तेमाल होता है. कभी confusion हो उसके लिए ट्रिक है ना. तो have में ज़्यादा letters होते हैं, मतलब ये ज़्यादा as in plural के साथ इस्तेमाल होता है. So this is just a trick to remember where to use has and have. Okay, moving on कि what does present perfect tense express? First of all, it expresses an action that has completed in the immediate past. मतलब अभी अभी कोई मतलब काम अभी जस्ट अभी पास्ट में जस्ट आप कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द बस हैज लेफ्ट. द बस हैज लेफ्ट, सो इट वॉज सिंगुलर तो हमने यूज करा है हैज, एंड लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लीव. Leave, left, left. So okay, this next is an action that is expected but has not yet happened. मतलब खत्म होने की आशा है या होने की कुछ भी एक्शन होने की उम्मीद है पर अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल इट हैज नॉट रेन्ड दिस वीक. इट हैज नॉट रेन्ड this week means it was expected to rain but expect करा था बारिश होगी पर बारिश हुई नहीं. so it is a negative sentence as you can see. so rain के लिए it इस्तेमाल हुआ है. it is a singular pronoun, we have used has. it has not rained is a third form of rain, verb का थर्ड फॉर्म है. verb होते हैं जैसे कि सपोज राइट, रोट, रिटन. सो राइट इज द फर्स्ट फॉर्म, रोट इज द सेकेंड एंड written is the third. write, wrote, written, go, went, gone, leave, left, left, or live, lived, lived, eat, ate, eaten. so these are the 3 forms. so हमेशा इसमें third form ही इस्तेमाल होता है. so this is the second thing that present perfect tense expresses. okay, moving on to the third thing. so it's also used to express or indicate some achievements, not always achievements but also losses. for example Boris has won the match. okay, Boris
has won the match. Okay, so you can see here Boris is the name of a person, it's singular, so we have used has, and won is the third form of win. Okay, this is the object, subject, helping verb, main verb third form, and object. सो इससे हमें थोड़ा आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल भी पता चल रहा होगा. पहले बस हम शुरू करते हैं. एक और चीज़ है जो ये एक्सप्रेस करता है, दैट इज एन एक्शन दैट इज रिलेटेड टू द करंट टाइम. So this is the next thing that it explains or expresses, an action that is related to the current time. For example, I have gone to the park today. ठीक है, I have gone to the park today. So in this sentence you can see कि मैं आज पार्क गया था. सो दैट इज रिलेटेड टू द करंट टाइम. मतलब मैं आज गया था, आज का जो समय है, प्रेजेंट का जो समय है, उससे रिलेटेड कोई एक्शन अगर हुआ है तो दैट ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस. तो इसमें भी आप देख सकते हैं आई इज द सब्जेक्ट विच इज है तो सिंगुलर, पर हमेशा एक्ट कैसा करता है, आई और यू प्लूरल की तरह. सो हम इनको प्लूरल में ही लेते हैं. सो वी यूज्ड हैव, आई के साथ हैव लगता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में. गो, वेंट, गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म, एंड this is the object, this is the complement. Okay, moving on to the rule of affirmative. So in affirmative means positive sentences. आपको कुछ नहीं करना है, just as it is, जो हमने simple present tense और present continuous में भी देखा है. subject, helping verb, verb, object. इसमें क्या होता है, subject, helping verb क्या होते हैं, has and have, always and always. Okay, चाहे वो affirmative हो, negative हो, interrogative हो, always, has, have. एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एज आई टोल्ड यू, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा. ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. तो हमने इन सेंटेंसेस में भी देखा. देखिए, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस सब्जेक्ट आई के साथ हैज लगता है या हैव, आई टोल्ड यू. ओके, हैव. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा था गो, तो गो, वेंट, गॉन, गॉन लगाया है, एंड देन ऑब्जेक्ट टू द पार्क. और जो ये चीज़ें होती हैं, एडवर्ब्स जो होती हैं, वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं हम यहाँ पे. ओके, सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस. और एक और ये था, द बस हैज़ लेफ्ट. द बस सब्जेक्ट, बस सिंगुलर थी, हैज़ लगाया, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म लेफ्ट. इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाया, पर अगर ऑब्जेक्ट हम लगाना चाहें तो हम लगा भी सकते हैं. द बस हैज़ लेफ्ट द स्कूल. So this can be the object. It's not necessary कि हमेशा object हो. It can be, the verb can be, intransitive. So there is no need of an object. Transitive, intransitive मैं जब verbs की ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी. Okay, so this is the affirmative rule. Moving on to the negative. Nothing but this negative not is added. नेगेटिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव से कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट दिस वन वर्ड नॉट ऐड करना है. द बस हैज़ लेफ्ट द स्कूल, द बस हैज़ नॉट लेफ्ट द स्कूल. द बस हैज़, ये चीज़ बस नॉट लगानी है, लेफ्ट द स्कूल. तो आपको कुछ नहीं करना है. सपोज यहाँ पे हमारा सेंटेंस था, आई हैव गॉन टू द पार्क टुडे. आई हैव के बाद क्या लग जाता है, नॉट. आई हैव नॉट गॉन टू द पार्क today. Boris has won the match. Boris has not won the match. Okay, that's it. Okay, तो ये नेगेटिव हमारा हो गया. अब हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं. तो इंटेरोगेटिव पे इतना हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं टेंसेस पे. अब मुझे आप बताइए कि व्हाट इज़ द रूल. बहुत सिंपल है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देख चुके हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं. इसमें जैसे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट मीन्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ओके, और नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. उसी तरीके से हर टेंस में ऐसे ही हो रहा है, इजंट इट. तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ कुछ स्वैपिंग होती है, इजंट इट. सो व्हाट इज दैट स्वैप, ताकि वो एक क्वेश्चन बन जाए. सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें हाँ या ना में आप जवाब दे देते हैं. डबल इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें आपको आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, क्या आप ठीक हैं, हाँ या ना में जवाब हाँ ठीक है, नहीं ठीक है. लेकिन अगर मैं पूछ लूँ आप ठीक क्यों नहीं है,
तो इसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो वो डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं। आप ही मुझे बताइए व्हाट इज द थिंग। सो व्हेन यू आर राइटिंग सिंपल इंटेरोगेटिव तो सिर्फ एक चीज स्वैप होती है इसमें से, दैट इज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। दैट्स इट, इजंट इट? तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, पर अब हमें क्वेश्चन बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। और फिर क्योंकि भाई परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के अलावा हम कुछ और ले नहीं सकते, सो ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट आता है एज इट इज। और अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है भाई, so we can't forget this important symbol, that is question mark. So this is the format. अब इसको हम अगर यहाँ पे देखें, स्वैप कर दें, सिर्फ हमें क्या करना है, स्वैप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को स्वैप करना है। द बस हैज़ लेफ्ट द स्कूल, इनको स्वैप कर दीजिए, हैज़ द बस लेफ्ट द स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बोरिस हैज़ नॉट वन द मैच, हैज़ बोरिस नॉट वन द मैच, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव क्योंकि नॉट लगा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन है लेकिन वो नेगेटिव है। सो हैज बोरिस नॉट वन द मैच, क्यों हैज पहले क्यों लगाया, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाना था। तो हैज हैव बोरिस वन और मैच क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि नेगेटिव था तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट वन कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। इट हैज रेन्ड दिस वीक को हमने सवाल करने के लिए इट हैज की जगह हैज इट कर दिया, हैज इट रेन्ड दिस वीक एंड क्वेश्चन मार्क। आई हैव गॉन टू द पार्क टुडे को क्वेश्चन करने के लिए हैव आई गॉन टू द पार्क। सो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव सिंबल, दैट इज क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। सपोज इसको आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना है तो हैज इट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, हैज इट नॉट रेन्ड, हैव आई नॉट गॉन, दैट्स इट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अच्छा, अब बात आती है डबल इंटेरोगेटिव की। तो डबल इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, एज इट इज है, दिस इज एज इट इज, वी आर गोइंग टू कॉपी, देयर इज जस्ट वन सिंगल चेंज। क्योंकि इनके जवाब तो आप येस और नो में दे सकते हैं कि हाँ भाई बारिश हुई थी या नहीं बारिश नहीं हुई थी, हाँ मैं पार्क गया था या नहीं मैं पार्क, या तुम पार्क नहीं गए थे, है ना। तो डबल इंटेरोगेटिव में एक चेंज होता है, वो क्या होता है, यस। सो देयर इज ओनली वन चेंज, दैट इज यहाँ पे लग जाता है WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली, या फिर हाउ भी लग सकता है, और हाउ प्लस एज इट इज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म, वी नो दैट, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, वी कांट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, हाउ लगाएंगे या WH फैमिली का कोई वर्ड लगाएंगे। सो बारिश हम क्या कर सकते हैं, बारिश क्यों नहीं हुई, सो क्यों के लिए व्हाट कैन वी यूज, वाई। सो वाई हैज, क्योंकि हैज हैव आ जाता है WH या हैव लगाने के बाद, हैज हैव, वाई हैज इट, वाई हैज इट रेन्ड दिस वीक, इस हफ्ते बारिश क्यों हुई। वाई हैव आई गॉन टू द पार्क टुडे, आज मैं पार्क क्यों गया था। सो इट्स सो ईजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH या हाउ हैव आई गॉन टू द पार्क टुडे, मैं आज पार्क कैसे गया था। हाउ हैज इट रेन्ड दिस वीक, इस हफ्ते बारिश कैसे हो गई, है ना। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको जब डबल इंटेरोगेटिव मीन्स ऐसा कोई सवाल या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़े आंसर, उसमें आप सिर्फ क्या कर लेते हैं, WH या हाउ का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ओवर हियर, वाई हैव WH वर्ड प्लस यहाँ पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव लगाते हैं, वाई हैव यू। अब मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव का आपको एग्जांपल दिया, नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव, वाई हैव यू सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं, किसी को भी नेगेटिव करना हो तो वाई हैव यू नॉट, और सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर नेगेटिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द वर्ब, और फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन मार्क, दैट इज देयर। अगेन
वन मोर एग्जाम्पल पॉजिटिव डबल इंटेरोगेटिव का, व्हाट हैव, WH वर्ड, हैव क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू था अगेन, तो व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट यू आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, ऑब्जेक्ट आ गया पार्टी, फॉर द पार्टी, और फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर द पार्टी, तुमने पार्टी के लिए क्या डिसाइड करा है, तुमने अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट करा है. सो दिस वाज आवर प्रेजेंट perfect tense. I hope you've understood. See you in my next class, and don't forget to subscribe.